नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। अब खैर नहीं, आतंकी संगठनों और उनके मददगारों पर अब लगातार एनआईए की तरफ से यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कसा जा रहा है शिकंजा। बारामूला में जारी है छापेमारी। और 2 दिन पहले की अगर बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर में जिसमें पुंछ और राजौरी भी थे, लगातार छापामारी जारी थी। और जिस तरह से अगर बताना चाहेंगे, पुंछ और राजौरी में पिछले कुछ दिनों से घटनाएं, आतंकवादी जिस तरह से लगातार यानी कि आक्रमण कर रहे थे, जिसके चलते हमारे पहले पुंछ की अगर बात करें तो आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके चलते हमने अपने 5 वीर जवानों को खोया। उसी के चलते अगर राजौरी के बात करें तो राजौरी में जो कि ये बताना चाहिए, कंडी इलाके के जो केसरी जंगल है, वहां पर भी किस तरह से आतंकी छुपे हुए थे, जिसके चलते एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हमने फिर से अपने 5 वीर जवानों को खोया। उसी के चलते लगातार अब एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है लगातार अब शिकंजा कस रही है इन पर। और आज की अगर बात करें तो लगातार बारामूला में यानी कि छापामारी शुरू है। अब खैर नहीं, जो भी आतंकी संगठन होंगे या उनके समर्थक होंगे, अब सबको यानी कि पकड़ा जाएगा और उन पर लगाम कसी जाएगी। पूरी बात बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को यानी कि वीरवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक आतंकी साजिश मामले की यानी कि जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की। लगातार ये छापामारी जारी है। और उसी के चलते बताना चाहेंगे, अधिकारियों ने कहा कि कांसीपुरा में अब्दुल खालिक रेगू, सईद करीम में जावेद अहमद धोबी और यानी कि बारामूला जिले के सांगड़ी कॉलोनी में शोएब अहमद चूर के आवाज पर छापामारी की गई। और आगे की जो डिटेल अभी तक फिलहाल जो भी आई है, हम आपके तक साझा करेंगे। यानी लगातार अगर बात करें राजौरी के ढांगरी इलाके से लेकर पुंछ के बिमर गली से और राजौरी के कंडी इलाके, कंडी यानी क्षेत्र के जो ये कहेंगे केसरी जंगल से लेकर, लगातार आपने देखा किस कदर आतंकी जो कि सक्रिय है। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि वहां के स्थानीय लोग ही हैं कुछ जो इस सारी साजिश में मुलविस है। और कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो राजौरी से यूपी के एक यानी कि जो बार्बर शॉप करते थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया और उनमें से उनसे 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। अब क्या लगता है कि वो भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते थे, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें पुंछ में हमारे जिस तरह से 5 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये भी बताया जा रहा था कि पहले से ही उनकी रेकी हो रही थी और रेकी में वहां के स्थानीय लोग मौजूद थे, उनका पूरा समर्थन तक, जिसके चलते 2 महीने तक ये रेकी करते रहे। उसके बाद इन्होंने घात लगाकर हमारे 5 वीर जवानों को यानी कि शहीद किया। और इसी के चलते लगातार उसी के बाद अब डीजीपी जम्मू जो दिलबाग सिंह जी हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार जिन लोगों ने भी ये प्लॉटिंग की यानी प्लान किया था, जो लोग भी इस आतंकवादी हमले में शामिल होंगे या समर्थक होंगे, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि लगातार अब भारत सरकार ने भी कह दिया कि अब इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस के आला अधिकारियों ने यानी दूसरी फोर्सेस के साथ, चाहे इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, अब मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किए हैं। और उसी के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी कि माजर चाहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, वो भी अब लगातार छापामारी कर रही है, ताकि इन आतंकियों के संगठन और इनके समर्थकों को किस तरह से इन पर शिकंजा कसा जाए, ताकि आने वाले समय में, जिस तरह से आप जानते हैं G20 समिट होने जा रहा है और उसके चलते आगे आने वाले समय में यानी कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते अब ये आतंकी भी इसी फिराक में, कब इन चीजों में खलल डाला जाए। उसी तरह से सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो चुकी हैं, पूरा प्रशासन भी अब चौकन्ना हो चुका है। अब आतंकवादियों के समर्थकों की खैर नहीं, अब उन पर भी पूरी तरह से पैनी नजर होगी और पूरी तरह से ऐसे गैजेट्स का भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसके माध्यम से हर एक पर नजर, हर एक कोने पर नजर रखी जाएगी कि आखिर कोई भी संदिग्ध गतिविधि करते दिखता है या संदिग्ध गतिविधियों मुलविस होने में उसकी कोई मदद करता है, तो वो तुरंत उन्हें उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अभी तक की जो सुबह से लगातार आप देख रहे हैं, बड़ी खबर है कि बारामूला में लगातार अब एनआईए की तरफ से यानी कि छापामारी जारी है। और मे भी आने वाले समय में और भी जगहों में इसी तरह की एनआईए की तरफ से रेड्स हो। अब क्या निकल कर आएगा, जो भी हमारे पास अपडेट आएंगे हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।